नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मध्य प्रदेश के खरगोन में हुई हिंसा पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने दिया विवादित बयान। कहा, गरीब मुसलमानों को पैसे देकर पत्थर फिकवाती है बीजेपी। आपको बता दें कि जिस तरीके से खरगोन में हिंसा मामले को लेकर दिग्विजय सिंह की तरफ से ये दूसरी बार बयान दिया गया है, विवादित बयान दिया गया है। खरगोन के इस पूरी हिंसा मामले को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी जो है वो गरीब मुसलमान लड़कों को पैसे देकर पत्थरबाजी कराती है। कुछ रिपोर्ट मेरे पास आई हैं, कुछ लोगों ने कंप्लेंट की हैं, उसी के आधार पर मैं बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगा रहा हूं। मेरे पास कोई सबूत नहीं है। जहां खुद इस बात का जिक्र दिग्विजय सिंह की तरफ से किया गया है कि मेरे पास सबूत नहीं है, मैं बस आरोप लगा रहा हूं बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी गरीब मुसलमान लड़कों को, लोगों को पैसे देकर पत्थरबाजी कराती है। आपको बता दें कि जब से ये बयान दिग्विजय सिंह ने खरगोन हिंसा मामले को लेकर दिया है, बीजेपी के जो नेता हैं वो हमलावर हैं अब दिग्विजय सिंह के ऊपर। तो वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से बीजेपी नेता रामेश्वर शर्मा ने हमला बोला है दिग्विजय सिंह के ऊपर और कहा है, क्या कभी हिंदू इस तरीके से पैसे लेकर पत्थरबाजी करता है? माफी मांगे दिग्विजय सिंह। और उनके साथ रामेश्वर शर्मा की तरफ से यह भी कहा गया है कि ये पहली बार नहीं है कि दिग्विजय सिंह ने इस तरीके से बयान दिया है। साथ में ये भी कहा गया है कि इससे पहले भी दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट किया था जिसमें दिग्विजय सिंह का कहना था कि कुछ हिंदू लड़कों ने मस्जिद पर भगवा झंडा लगाने का प्रयास किया और इसीलिए खरगोन में ये हिंसा हुई। और जब देश के लोगों ने दिग्विजय सिंह का इस पूरी सच्चाई को लेकर ट्वीट किए और पोल खोली दिग्विजय सिंह की, तो उसके बाद दिग्विजय सिंह ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया था। यानी कि फिर से एक बार विवादित बयान दिया गया है दिग्विजय सिंह की तरफ से। और वहीं रामेश्वर शर्मा की तरफ से कहा गया है कि इससे पहले भी कसाब का नाम लेकर भी हमला बोला गया है बीजेपी की तरफ से और कहा गया है कि कसाब ने जो मुंबई में बम विस्फोट किया था, क्या वो भी बेचारा था दिग्विजय सिंह के लिए? तो वहीं आपको बता दें कि रामेश्वर शर्मा के अलावा तमाम ऐसे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के जो आज हमलावर हैं दिग्विजय सिंह के ऊपर। और इसी में नाम आता है बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का। उन्होंने भी ट्वीट कर निशाना साधा है दिग्विजय सिंह के ऊपर और कहा है कि मतलब दिग्विजय सिंह ने ये तो माना कि पैसे लेकर मुस्लिम लड़के पथराव करते हैं, अब उनका लेन देन किससे है, किसका रिश्ता संभव है, ये सारा देश जानता है। खैर, भाजपा के आने के बाद तो कश्मीर में जहां कोख से यानी कि जन्म से पहले ही पत्थरबाजी सिखाई जाती थी, वहां पर भी पत्थरबाजी बंद हो चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी एक इंटरव्यू के दौरान हमला बोला दिग्विजय सिंह के ऊपर और कहा कि जिस तरीके से एक भारतीय जनता पार्टी से नफरत करने के चक्कर में एक विशेष समुदाय को बदनाम कर रहे हैं दिग्विजय सिंह, और वही समुदाय जो है वो जवाब देगा दिग्विजय सिंह को। क्या कोई पत्थर लेके पत्थरबाजी कर सकता है? क्या कोई गरीब हो या फिर जो भी हो, अगर वो भारत का नागरिक है तो क्या वो पैसे लेकर, कोई भी पार्टी उसे पैसे दे तो क्या वो इस तरीके से देश के खिलाफ जाएगा, पत्थरबाजी करेगा? इस पर वो कौम ही दिग्विजय सिंह से जवाब मांगेगी। आपको बता दें कि जहां भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं जो दिग्विजय सिंह को लेकर आज सवाल उठा रहे हैं, हमला बोल रहे हैं, तो वहीं आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने भी इस पूरी बात को लेकर समाप्त किया। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास प्रूफ नहीं है, मेरे पास सिर्फ कुछ कंप्लेंट आई है और इसी को लेकर आज देश भर के जो लोग हैं वो निशाना साध रहे हैं दिग्विजय सिंह के ऊपर और कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस के नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को कि किस तरीके से वो इस तरीके से बात कर रहे हैं और बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो पैसे देती है गरीब मुसलमानों को पत्थर मारने के लिए। तो इसीलिए हम आपको बता दें कि ऐसे ही ट्विटर पर तमाम जो लोग हैं वो दिग्विजय सिंह को लेकर अपनी राय रख रहे हैं। और इसी बीच सुरेंद्र सिंह एक राजपूत नाम के एक ट्विटर पर यूजर हैं जिन्होंने लिखा है कि दिग्विजय सिंह को अपना मानसिक चेकअप करवाना चाहिए। पहले मस्जिद पर भगवा झंडा फहराने की झूठी बात कही, अब कह रहे हैं कि पत्थर फेंकने के लिए भाजपा गरीब मुसलमान लड़कों को पैसे दे रही है। अरे दिग्विजय, कसाब ने मुंबई में विस्फोट किया था तो क्या वो बेचारा मुसलमान था? इसी को लेकर तमाम ऐसे लोग हैं जो आज निशाना साध रहे हैं दिग्विजय सिंह के ऊपर कि किस तरीके से वो झूठी अफवाहों को फैला रहे हैं। कभी मस्जिद को लेकर झूठ बोलते हैं तो वहीं दूसरी तरफ अगर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान की तरफ से उन तमाम आरोपियों के ऊपर जिनका नाम खरगोन हिंसा मामले में आया, वीडियो के आधार पर पुलिस जो है वो जांच कर रही है इस पूरे मामले को लेकर और कैसे
कांग्रेस बुलडोजर का भी विरोध कर रही थी। मध्य प्रदेश में जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, आपको बता दें कि जहां बीजेपी को लेकर इतनी बड़ी बात और आरोप लगाया गया है, विवादित बयान दिया गया है, तो ये पहली बार नहीं है कि दिग्विजय सिंह ने इस तरीके से कोई बात कही है। इससे पहले भी जब 26/11 का अटैक हुआ था, मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, किस तरीके से वो आतंकी हमला था 2008 में, उस समय पर भी कांग्रेस ने उस 26/11 की जो आतंकी हमला था उसे भी आरएसएस और बीजेपी की तरफ से बताया था। और इस पूरी बात पर अपनी बातें रखने वाले भी नेता दिग्विजय सिंह थे, और इससे पहले भी वो बीजेपी और आरएसएस को लेकर तमाम बातें कर चुके हैं, जिसको लेकर दिखता है कि किस तरीके से जो कांग्रेस है वो तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए हमेशा इस तरीके से बातें करती है। और आज भी वही चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि आखिरकार दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, आज वो किस तरीके से नई नई थ्योरी गढ़ रहे हैं इस पूरी हिंसा मामले को लेकर। अगर आरोपियों के ऊपर कार्रवाई की जाती है तो कहा जाता है कि बुलडोजर गलत चलाया जा रहा है, और आज एक विशेष समुदाय को लेकर बीजेपी के ऊपर निशाना साध रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो पत्थर पड़वाती है गरीब मुसलमानों को पैसे देकर। 26/11 आरएसएस ने करवाया, बीजेपी ने कराया। और आपको बता दें कि जहां एक तरफ 26/11 को लेकर बीजेपी और आरएसएस पर आरोप लगाया गया था कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह की तरफ से, तो हिंदू आतंकवाद की शुरुआत करने वाले भी, यानी कि जिस हिंदू आतंकवाद का जो शब्द का इस्तेमाल किया गया था वो भी दिग्विजय सिंह थे। और दिग्विजय सिंह ने जिस तरीके से 26/11 को लेकर अपनी एक किताब लिखी थी और उसमें किस तरीके से उन्होंने हिंदू आतंकवाद शब्दों का इस्तेमाल किया था, और उसके बाद आज तमाम राजनीतिक जो पार्टियां हैं आज वो कांग्रेस के ही नक्शे कदम पर चलकर किस तरीके से हिंदू आतंकवाद को लेकर बार बार पर बयान देती हैं। और ऐसे ही बयान हमने देखे हैं राहुल गांधी के, कि राहुल गांधी किस तरीके से हिंदुओं को लेकर बयानबाजी करते हैं, कभी हिंदू आतंकवादी कहते हैं तो कभी कांग्रेस आतंकवादियों को बचाने के लिए रात को ही कोर्ट को खुलवा लेती है। और आज इन्हीं चीजों को लेकर जो लोग हैं वो बयानबाजी कर रहे हैं, कांग्रेस के ऊपर निशाना साध रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो हमेशा दंगाई और आरोपी और आतंकवादियों को बचाने के पक्ष में रही है। आज अगर लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है खरगोन हिंसा मामले में, पुलिस जांच कर रही है और मुख्यमंत्री भी पहले ही सख्त शब्दों में कह चुके हैं कि जो भी आरोपी है उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जिन्होंने भी रामनवमी के मौके पर जब हिंदुओं का वहां से जुलूस निकल रहा था तो किस तरीके से हिंसा की शुरुआत की गई, रामनवमी का जो जुलूस था उसके ऊपर पत्थरबाजी की गई, पत्थर फेंके गए, तमाम जो वीडियो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। और वीडियो के आधार पर ही पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की है। पर वही बात अगर कांग्रेस की जाए तो किस तरीके से कांग्रेस उन वीडियो को अनदेखा कर रही है और बार बार पर सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए इस तरीके से बयान दे रही है। कभी भारतीय जनता पार्टी को लेकर बयान दिए जाते हैं तो कभी आरोपियों को बचाने के लिए कांग्रेस के नेता ये तक कह देते हैं कि मासूमों के घर पे बुलडोजर से कार्रवाई कर रही है बीजेपी। तो वहीं आपको बता दें कि अगर बुलडोजर की बात भी की जाए, क्योंकि खरगोन से लेकर खरगोन उत्तर प्रदेश के बाद खरगोन में जो हिंसा हुई उसी को लेकर वहां के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने बुलडोजर की कार्रवाई आरोपियों के घर पर की। और इससे पहले बुलडोजर की कार्रवाई हमने कई बार उत्तर प्रदेश में देखी। उत्तर प्रदेश में दंगाई हो या अवैध निर्माण बनाकर बैठा कोई भी बड़ा बाहुबली नेता हो या फिर गुंडा माफिया हो, उसके साथ एक जैसा एक्शन उत्तर प्रदेश की यूपी सरकार की तरफ से किया जाता है। और अब उसी मॉडल पर काम कर रही है मध्य प्रदेश की शिवराज चौहान सरकार। तो उसी को लेकर कांग्रेस जो है वो लगातार सवाल उठाते हुए तो नजर आती है। पर कांग्रेस को ये समझना चाहिए, जो कि आज लोग ट्वीट कर बातें कर रहे हैं, कि कांग्रेस बीजेपी के विरोध में इतनी ज्यादा नीचे जा चुकी है कि कभी वो आतंकवादियों के समर्थन में खड़ी हो जाती है, तो कभी वो दंगाइयों को बचाने के लिए चली जाती है, तो कभी कांग्रेस के ही नेता कपिल सिब्बल जो कि एक बड़े और वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, तो वो कभी दंगाइयों की जमीनों को लेकर तो या फिर अवैध जो अतिक्रमण जो दिल्ली के जहांगीरपुरी में हटाया गया उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। और कभी यही कांग्रेस है जो कभी हिंदू आतंकवाद का नाम लेती है, तो कभी किस तरीके से जब राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट से आने वाला था, जिस वक्त पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला दे दिया गया था, तो पुनर्याचिका के लिए जाने वाली भी कांग्रेस है, राम को काल्पनिक बताने वाली भी कांग्रेस है। यानी कि एक तरफ बीजेपी से नफरत के बारे में बातें करती है बीजेपी, तो वहीं दूसरी तरफ देश में हिंदू और मुसलमान की जो खाई है उसे गहरा करने का काम कर रही है कांग्रेस। जिस तरीके की
की बयानबाजी आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से दी जा रही है। कभी एक विशेष समुदाय को लेकर बयानबाजी की जाती है तो कभी गुंडे माफियाओं को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कांग्रेस की तरफ से, और आज इसी को लेकर आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है कांग्रेस को। और यही बड़ा कारण है कि अपने इन बयानों के कारण, चाहे फिर वो कपिल सिब्बल हो या फिर दिग्विजय सिंह हो, इन्हीं सब बयानों के कारण आज जो कांग्रेस है उसका पूरी तरीके से सफाया होता जा रहा है देश से। और यही नतीजे हमने देखे पिछले दिनों में जब 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए। खैर, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।